सत श्री अकाल जी। आज मैं हूँ तलवंडी भाई शहर के कोटला गांव में, जहाँ पर बाबा करनैल सिंह जी की गौशाला में एक बायोगैस प्लांट लगा है। ये बायोगैस प्लांट MSA बायो एनर्जी ने लगाया है और बायोसारथी का यहाँ पर एक बहुत छोटा सा योगदान है, हमारा रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम। तो आज मेरे साथ शाह साहब हैं जो ये बायोगैस प्लांट मैनेज करते हैं। फीड डालना, उसको साफ़ सुथरा रखना, मेंटेन करना, उसके आउटपुट को मॉनिटर करना, ये मॉनिटर करना कि भाई हमारा डिवाइस भी सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मुझे बता रहे हैं कि जी इसके आउटपुट को वो खुद हाथों से गैस को इस्तेमाल करते हैं। तो शाह साहब मेरे को एक बात बताइए, जो अभी हम किससे बात कर रहे थे कि इस बायोगैस प्लांट की जो गैस है आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं? किचन में। पहले हमारे जो पहले जब नहीं लगा था ये, हाँ, तो जो गैस सिलेंडर है हमारे 3 दिन, एक सिलेंडर 3 दिन में लग जाता है। एक सिलेंडर 3 दिन में लग जाता है, मोटा मोटा 800-900 रुपये। जी। अच्छा, तो जब से ये लगा हम ले नहीं लेकर आए, सिलेंडर खरीदा ही नहीं है। खरीदा नहीं। महीने के आपके मतलब 10 सिलेंडर लगते थे, अब जीरो हो चुके हैं। जीरो। तो ये सिर्फ एक बेनिफिट है कि और भी बेनिफिट है? बेनिफिट बढ़े जी इसके। हाँ। एक इसकी लाइट है हमें, हाँ, जब इमरजेंसी हो हाँ, तो जब मर्जी स्टार्ट कर दो। मेरे पास पूरी पड़ी है सारी, और सारी गौशाला की लाइट चलाता है। सारी गौशाला की लाइट चलाते हैं। वाह। तो मतलब गर्मियों में जब हमने गौ माता को या नंदी महाराज को पंखे चलाते हैं जी, तो वो सारे आपके जनरेटर से चल जाते हैं। 100 पंखा चल जाता है जी। 100 पंखे एसी बंद करके 100 पंखा और जितने बल्ब है। कितने हमारे पास, कितने गोवंश कितना है यहाँ पर? 1000। 1000 जी। 1000 गोवंश है। और आप कह रहे हो कि सिर्फ आप चूल्हा या किचन में इस्तेमाल नहीं करते हो, आप सारे पंखे लाइटें भी इसी प्लांट से चलाते हो। तो ये कितने टाइम से लगा हुआ है प्लांट? 2 साल हो गई। 2 साल हो गए। 2 साल से आप इसको चला रहे हो जी। और मेरे को बता रहे थे आप यहाँ पास में ही रहते हो, आपकी भी खेती जी, यहीं पास पे में है। तो शाह साहब एक ना, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जी वो बायोगैस प्लांट है ना, बायोगैस प्लांट का आउटपुट क्या है? तो लोग बोलते हैं जी गैस। मैं लोग को बोलता हूँ भैया गैस तो आउटपुट नहीं है, गैस तो ज़्यादा होगी तो हवा में उड़ जाएगी, बट जो मेन आउटपुट है जो आपकी छाती पे पड़ा रहेगा, आपने नहीं संभाला, तो वो है स्लरी। सैलरी जी, है ना? ये सोना है, ये प्राइमरी आउटपुट है जी। अब ये जो प्राइमरी आउटपुट है बायोगैस प्लांट का, उसके अंदर लोग कहते हैं बेकार है जी, फालतू में गंद मच रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये वो। आपका क्या एक्सपीरियंस है? 2 साल से आप बायोगैस प्लांट चला रहे हो, खुद खेती करते हो, अपने हाथों से सब कुछ कर रहे हो, आपका क्या एक्सपीरियंस है? सिंपल सी बात मैं बताता हूँ। हाँ। जो भिंडी होती है ना, हाँ, वो 120 रुपए होती है पहले दबा। तो मैंने ये लगाए थे दवा था। हाँ। और वो जल्दी तैयार हो गया बहुत, क्योंकि हाँ। एक चीज बहुत ताकतवर है। हाँ। और पहले मेरे बच्चे जो बोलते थे पापा भिंडी लेकर आनी है, हाँ। तो उसने बोलना शुरू कर दिया, देखो पापा के मोटरसाइकिल के साथ भिंडी तो नहीं आई, खा रज के कहते। और मेरा छोटा बच्चा उन्होंने कहा देखो पापा के भिंडी तो नहीं लगे आए, नहीं और किसी को पढ़ाओ, हमने नहीं खानी। और अब मैंने भी जो बल्ले लगाई है, हाँ। पेठे की जो कद्दू की है, सारी इसके लेकर गया हूँ आज ही। अच्छा। और मैं आपको तो उसकी ग्रोथ भी दिखा दूंगा कितनी खेती होती है। तो फिर जो हमारे पंजाब के किसान हैं, आप बायोगैस प्लांट से जुड़े हुए हैं, तो आपको इसकी वैल्यू समझ में आती है। जो आपके गांव के दूसरे किसान भाई हैं, उनको इसकी वैल्यू क्यों नहीं समझ में आती, या क्या करना चाहिए देश में हमको कि उनको इसकी वैल्यू समझ में आए? क्या कारण है कि उनको समझ में नहीं आती? ये तो सही बात है ना, समझ में नहीं आती है। जो खेती हो रही है ना, इसी की वजह, बस खेती जल्दी करो, फसल जल्दी बाहर आए, जल्दी बाहर। वो यूरिया हाँ। और डाई, ये करेंगे तो आधे से भी आधे यूरिया डालनी नहीं पड़ेगी, ये यूज करें। तो अभी आपने कहा कि ये हम डालेंगे तो मेरी फसल की क्वांटिटी बढ़ गई जी। तो खेती तो वैसे नहीं तो ऐसे भी तो खेती हो ही रहा है। हाँ, वो भी खेती हो ही रहा है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो आपके हिसाब से, आप खुद किसान हो, आप बायोगैस प्लांट से जुड़े हुए हो, हमको क्या करना चाहिए कि हमारे किसान भाइयों को ये बात समझ में आए कि भैया जितना मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, आपके पिताजी, आपके दादाजी जब ग्रीन रेवोल्यूशन लाए थे, तो उनको बोला गया था कि भैया अनाज उगा के दो, पेट भरो देश का, तो अब पेट तो हमने भर दिया है। तो अब हमको ये भी बोला जाता है, वही जो सरकार के लोग थे, मेरे को एक सज्जन मिले जो बोले जी कि हम वही लोग हैं जो आजकल लोगों को बोलते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मत यूज़ करो, हम वही लोग हैं जो जिन्होंने 25-30 साल पहले किसानों को सिखाते थे फर्टिलाइजर ऐसे 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 यूज़ करो। जी जी। तो अब सरकार तो अपना काम कर ही रही है लोगों को एजुकेट करने के लिए कि भैया फर्टिलाइजर, आप यूरिया इतना इस्तेमाल मत करो, ज़मीन हमारी खराब हो रही है। बट एक किसान दूसरे किसान को क्या कहना चाहेगा अपनी किसान वाली भाषा में, किसानी की भाषा में, कि उनको ये बात समझ में आए कि भाई हमको यूरिया से दूर क्यों जाना है, कैसे जाना है, और ये बायोगैस प्लांट की स्लरी का उसमें योगदान क्या है? ये सर ऐसे है, जवानी बचानी है, हाँ, हैंडसम रहना है, हाँ, तो यूरिया का खड़ा छड़ना पड़ेगा। जवानी बचानी है, हैंडसम रहना, तो यूरिया का खड़ा छड़ना पड़ेगा। नहीं, ये मेरी बीमारी है। नहीं, मेरी बीमारी है। तो आप कह रहे हो कि यूरिया की जगह हम 100% ये यूज करें, तो मे भी पहली फसल में आपको थोड़ी देरी होगी या कुछ होगा, थोड़ा शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में भी कोई नुकसान नहीं, मतलब मन का वहम है। इसे जिम्मेदार बहुत सियाने हैं यहाँ पर, हमारी जो खेती मालवे की बहुत अच्छी है, लेकर जाते ट्रलियां बहुत पाते, बहुत डालते हैं।
तो आप कह रहे हो कि इस गौशाला के आसपास जितने किसान हैं वो इसको भरपूर यूज करते हैं। आइए आगे चलते हैं, लोगों को बायोगैस प्लांट भी दिखाते हैं। जी। तो ये जी हमारा डाइजेस्टर है, डाइजेस्टर से इधर स्लरी आ रही है, वो पीछे कमरे में हमारा जनरेटर लगा है ना। आइए दिखाते हैं। तो शाह साहब एक लोग और बात कहते हैं जी, बायोगैस प्लांट कहाँ चलते हैं, क्यों फालतू में टाइम खराब करना, मेहनत करनी, चलते चलाते तो है नहीं, 1.5-2 साल में बंद हो जाते हैं। तो इसमें आपको क्या कारण है कि लोगों के बायोगैस प्लांट चलते नहीं है? ये जी देखो गल ये है, चलाने वाला बंदा चाहिए उसको, ऑपरेट करने वाला, उसको कम से कम इस इंजन की और जो भी इसमें सिस्टम है उसकी समझ होनी चाहिए। तो मतलब प्रॉब्लम प्लांट के अंदर के बैक्टीरिया की नहीं है, बंदे की है जो चला रहा है। बिल्कुल, मतलब प्लांट लगाना एक अलग बात है, उसको चलाना अलग बात है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब आप इसको ऑपरेट कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा ये समझाओ कि भाई ये बायोगैस प्लांट चलता कैसे आपकी भाषा में, और जो आपने बात कही कि चलाने वाला बंदा सही होना चाहिए, तो चलाने वाले बंदे को क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहले इसकी लीकिंग, गैस की लीकेज जो है, लीकिंग, ठीक है, वो बिल्कुल 100% बंद चाहिए। ठीक है, और इंजन ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਚਾਹੀਦੀ ਗੈਸ ਦੀ, ਲੀकेज कंट्रोल करो बस, जितनी लीकेज कंट्रोल है ये बढ़िया चलेगा, नहीं तो ये जो गैस है ना ये खत्म कर देगी। तो अब एक और बात आती है कि मैंने देखा है कि ज़्यादातर बायोगैस प्लांट इसलिए बंद होते हैं क्योंकि उनके अंदर टाइम से फीडिंग डाली जाती है। भाई हमारा पेट है, सुबह उठ के हमने चाय पीनी है, इतने बजे खाना ही खाना है, दोपहर को 12:30-1 बजे हमने लंच करना ही करना है, और शाम को सोने से पहले हमने 2 दवाइयाँ जो डॉक्टर ने लिखी है वो लेनी है। तो हमारा शरीर का भी टाइम है, इसी तरीके से बायोगैस प्लांट का भी पेट है। तो क्या ये टाइम जो है, जो अंदर गोबर डालने का, फीड डालने का जो टाइम है, क्या ये बायोगैस प्लांट के लिए मायने रखता है या नहीं रखता? बहुत मायने रखता है। एक और बात है इसमें, मैंने देखी है, जब आपको लग रहा है कि इसमें कोई गोबर बेच जाने की फीडिंग में कोई आ रही है, तो इसकी एक दिन गैस बंद कर दो, और जितनी गैस बनेगी सैलरी जो होगी, हौली सैलरी होगी, सारी बाहर निकल जाएगी। बस एक दिन बंद कर दो, एक रात, मतलब एक रात गैस यूज करना बंद कर दो बस। तो जो स्लरी है जो इकट्ठी हो गई है, जो निकल नहीं रही थी, वो बाहर सारी बाहर निकल जाएगी, मतलब पेट की सफाई हो गई, पेंटों से खिला दी पेट को। और सारी प्रॉब्लम इतने बहुत होती है, मेन प्रॉब्लम ये होती है मेंटेन करने की कि वो जो अंदर स्लरी जम जाती है टाइम से, अगर वो सारी नहीं निकली, नीचे जो बैठ गई है वो नहीं निकली, तो वो जम जाएगी। फिर जम गई तो उसको खाली करना, मर के गैस बंद हो जाएगी, गैस बननी तो बंद हो जाएगी और ब्लॉकेज हो जाएगी। तो 2 साल में कभी आपने इसको खाली करवाया? हाँ जी, मैंने किया, पूरे प्लांट को। आप पूरे प्लांट को नहीं, आप देखो मतलब बंद करके आपने निकाला है। वैसे जैसे वो जो अपने पंप आते हैं, कभी आपने पूरा टैंक खाली करने की जरूरत पड़ी है? नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ी। मतलब अगर हमने सिर्फ यही ध्यान दे लिया कि हमको अगर डाइजेस्टर की हेल्थ मेंटेन करनी है, तो हमने उसकी गैस बंद कर दी, स्लरी अपने बाहर निकाल टाइम टू टाइम, और गैस तक मारेगी ना, तो सारी स्लरी बाहर निकल जाएगी, जमनी बंद हो जाएगी, प्रॉब्लम खत्म। तो हमको देखो जी, शाह साहब बड़ी सिंपल सी बातें कह रहे हैं कि प्लांट लगाना तो बड़ा काम है ही, बट प्लांट चलाना उससे भी बड़ा काम है, मॉनिटर करना, मेंटेन करना उससे बड़ा काम है। उन्होंने बड़ी बेसिक, देखो मैटर वो करता है जी जो आदमी अपने हाथ से कर रहा होता है ना, उसको असलियत पता होती है भी मेरे को छोटी छोटी चीजें क्या करनी है। तो आपने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बोली, एक तो लीकेज बंद करें, लीकेज मॉनिटर करें, कहीं से भी हल्की सी बदबू आ रही है उसको चेक करें क्या करें। दूसरा, टाइम टू टाइम हमको ये देखना है कि स्लरी को टैंक के अंदर जमने का मौका ही ना दो, बस उसको एक दिन सप्लाई बंद करो, खपत बंद करो, और उसको प्रेशर से अपने बाहर निकल जाएगा, जो जमने वाला होगा मामला वो भी सारा बाहर होगा। ठीक है शाह साहब, अब आप MSA बायोएनर्जी के साथ काम करते हो, तो मैं आपके पर्सपेक्टिव से ये जानना चाहूंगा कि MSA बायोएनर्जी ने इस गौशाला के अंदर इस बायोगैस प्लांट के थ्रू उसका जो योगदान है, किस तरीके से आपकी जर्नी क्या रही है? भाई प्लांट हमने कब सोचा, कैसे लगा, कितना समय लगा, और हम आप लोगों का जो इम्पैक्ट गौशाला के ऊपर है वो कैसे है, वो थोड़ा सा कहानी बताओ, कैसे आप लोग यहाँ पे MSA बायोएनर्जी काम करना शुरू करें? देखो जी, पहला बड़े बाबा जी सी यहाँ पर, उनके कोल आते थे, तो उन्होंने कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੰਡਰ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲੱਕੜ ਬੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੌਂਡ ਲੈ के जाने, लकड़ी जलाते थे, लकड़ी से, तो कुछ करके उन्होंने हो जाऊगा आपको, तो पता ही नहीं चला कब लग गया, ये तो सपना ही बन गया, तो अब नज़ारा बना है। वाह वाह वाह। तो लकड़ बहुत जलती है, अब लकड़ जलनी कितनी हो गई है? बस एक दूध गर्म करते हैं, बस तो वो भी तो इस पे गर्म कर सकते हैं बायोगैस के ऊपर? नहीं, दूध बहुत ज्यादा होता है, उसके लिए बड़ा बायोगैस प्लांट लगाना पड़ेगा, बड़ा लगाना पड़ेगा। तो आई थिंक मैं जितने भी MSA बायोएनर्जी के बायोगैस प्लांट्स में घूमा हूँ, खासकर पंजाब में, मैं भी जी पंजाबी जब मैं तुम दस रहा सीगा, मैं कड़ियाल पिंड है मेरा, होके बोले होने तो निकल के मैं पिंड ही चले आए। तो मैं जितने मैंने बायोगैस प्लांट घूमे MSA बायोएनर्जी के प्लांट्स जो बने हैं,
और जो इक्विपमेंट जो प्लांट में यूज़ करा गया है, भले वो जनरेटर हो या जिस तरीके से डिज़ाइन करे गए हैं या जिस तरीके से प्यूरिफिकेशन, जो एक बेसिक प्यूरिफिकेशन H2S और मॉइस्चर रोकने के लिए करा गया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का करा गया है काम। और अच्छी क्वालिटी पता लगती है कि मशीनरी की लाइफ से कि भैया आपको कितनी जल्दी उसको ठीक करवाना पड़ रहा है, कितनी जल्दी बदलना पड़ रहा है। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ जी, आज़ादी से अब तक देश में 50 लाख से ज़्यादा बायोगैस प्लांट लग चुके हैं। वाह, 50 लाख से ज़्यादा। और अगर हम पूछें कि जी कितने चल रहे हैं, तो वो लोगों को पता नहीं, बहुत ही कम बायोगैस प्लांट चल रहे हैं। अब ये जो इतने बायोगैस प्लांट नहीं चल रहे हैं, उसका एक ही कारण है जो शाह साहब ने बड़े ही शॉर्ट और बहुत ही स्वीट तरीके से बताया कि प्लांट लगाना तो अपने आप में बड़ा काम है, बट उससे भी बड़ा काम प्लांट को तरीके से चलाना है। जो प्लांट की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के बारे शाह साहब ने 2-3 छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। मेरे लिए भी लर्निंग है किस तरीके से आप स्लरी को जमने का मौका ना दें, उसको बाहर निकालें। अब शाह साहब, मैं आपसे एक और छोटी सी चीज़ पूछना चाहूँगा। जो बायोसारथी ने यहाँ पे आइए दिखाएं लोगों को, ये बायोसारथी ने यहाँ पे डिब्बा लगाया है, हम इसको डिब्बा कहते हैं। लोग हमको कहते हैं कि आपने बायोगैस प्लांट में दिमाग लगा दिया कि जी अब हमको पता लगता है कि बायोगैस प्लांट के अंदर से गैस कितनी बन रही है और कितनी नहीं बन रही है, हम उसको मॉनिटर कर पाते हैं। तो ये डिवाइस अमूमन 1 साल से चल रहा है यहाँ पे। इसका लगने से आपको क्या फायदा? बड़ा फायदा जी इसका। जब पहले वो पाइप टूट जाती थी, कौन सी वाली पाइप टूट जाती है? किचन में जाती है। हाँ, किचन टूट तो मुझे नहीं पता लगता था, नहीं पता लगता था। इसके वो नेट पे आ रहे हैं, हाँ। जब देखेंगे वो बड़ी निकल रही है, सारी निकल रही है, फिर दादा भागते हैं, फिर टूट गया, पैर टूट गया यहाँ से। नहीं तो वो पता नहीं लगता था कितों टूटा की गल है, तो किधर हो जा रहा है। मतलब पहले लीकेज हो भी रही है तो कुछ नहीं पता लगता, नहीं पता लगता। अब भाई चूल्हे बंद है, जनरेटर बंद है, तो गैस झाग आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो जो आपने, आई थिंक फिर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी ना, आपने पहली बात ही ये बोली लीकेज रोको, लीकेज रोको। तो लीकेज इतने छोटे से बायोगैस प्लांट के अंदर ये जो डिवाइस लगा है, ये डिवाइस ने तो खुद ही बता दी लीकेज हो रही है, कहीं ध्यान दो। और क्या फायदा हुआ है आपको? और फायदा देखो, मैं तुम्हें क्या सुना, वो सैलरी जी है, जब थोड़ी थोड़ी निकल रही है तो वो फ्लो नहीं बनता, उसका फ्लो नहीं बनता, वो निकल रही है। फ्लो बनेगा तो फिर सैलरी बाहर निकलेगी। ये सबसे बहुत चीज बहुत बढ़िया है। तो आप इसके प्रेशर के हिसाब से देखते हैं, प्रेशर के हिसाब से वो निकल रही है, फ्लो। हाँ, तो फ्लो के हिसाब से पता लग जाता है ये टूट गया पाइप, टूट गया पाइप। तो एक और चीज जो मेरे को लोगों ने बताई है कि बायोसारथी के जो आपको नेट पे जो दिखाई देता है उसमें प्रेशर की रीडिंग भी आती है। तो प्रेशर की रीडिंग से भी लोगों को पता लगता है कि मेरे डाइजेस्टर के अंदर कितनी गैस इकट्ठी हो रही है। अब बहुत ज्यादा गैस इकट्ठी हो गई है तो वो भी खतरनाक है, उसमें दूसरी स्लरी की तरफ से निकल जाना है सारा का सारा। तो हमको जो खपत है हमारी वो भी कंट्रोल करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी। तो आई थिंक और क्या फायदा हुआ है आपको? बस यही फायदा है, बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा। ठीक है शाह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू सो मच, आपने बात करी। और मैं साल भर बाद यहाँ पे आ रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप पीछे अगर किंचुक दिखाएंगे तो जो जितना गोबर यहाँ इकट्ठा हो रहा है उस हिसाब से इस गौशाला में इस गोबर गैस प्लांट के 10 गुना साइज बड़ा गोबर गैस प्लांट लगना चाहिए। जी 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 जी। तो मुझे लगता है कि जो आसपास घर हैं उनको भी गैस दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो बड़ा लग जाए तो दे सकते हैं। और वो भी सिलेंडर ही खरीद रहे होंगे, वो भी हमारे गौशाला में बाबा जी के आश्रम में आते होंगे मत्था टेकने, सब आते हैं। तो उनके गैस घर पहुंच जाएगी तो प्रसाद हो जाएगी। जी जी जी, है ना, क्योंकि जी गौशाला का प्रसाद सीधे घर में आ रहा है, उसी से प्रसाद। जब बरसी सी बाबा जी 3 दिन चूल्हा जली गया वो ये कहाँ से गया सारी, ये 3 दिन हो गए यहाँ से, वो निकली गया ना किसी फिर मतलब गैस प्लांट लगा तो फिर हो गया दिल्ली बड़ा प्लांट लगा। आप कह रहे हो कि 3 दिन तक लगातार आपका जो है जितनी जरूरत थी वो चलता रहा जब बरसी थी बाबा जी, तो तब लोगों को पता लगा बायोगैस प्लांट की पता लगा। तो शाह साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, और हमारा सौभाग्य है कि हम MSA बायोएनर्जी के थ्रू इस आश्रम में खड़े हैं और इस आश्रम की ग्रोथ के अंदर हमारा बहुत छोटा सा हम लोग का कंट्रीब्यूशन हम भी कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है।